घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है, शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। देखा नहीं पंचांग, और ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए। सोमवार अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें माँ जगतजननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं, और हस्तकमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती है। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती है। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती है। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आदिशक्ति को देती है। आदिशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज। सोमवार की अष्टमी शिव और आदिशक्ति का मिलन है। सोमवार की अष्टमी भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाइए। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो ऐसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आपका आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहां ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवा कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना है? और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए। अब पायलट लेकर जाते उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहा है, वो अकेला बेचारा ड्राइवर बटन दबाए, ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे। तो भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा? भरोसा विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ना मुंडा घिसा फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर, और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उस पर अपने विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसे चला रहा, ऊंची चला रहा, नीचे चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज्यादा तेज चला तुम भी कहते धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई मालिकों की आदत रहती है वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे 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 आराम से, धीरे दचका है, स्पीड ब्रेकर, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कहते हो कि धीरे धीरे, और ड्राइवर से कुछ अंदर अंदर गाली बकता, चुपचाप बैठ जा। और ड्राइवर भी सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहा, तो बोले जा बोले जा बोले जा। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के वो भरोसा उस पर नहीं पड़े। फिर वो कर सकते। कोरोना महामारी के अंतर्गत कितने घड़ी पल समय कितना बेकार था। पहले तो दूर दूर के कोई समाप्त हो रहे थे और जब नजदीक नजदीक के होने लगे तो थोड़ा सा भय मन में पड़ा था।
आपके घर के पास तक बीमारी खड़ी हुई थी। बोलो सही है कि गलत है? उसके बाद भी आप शंकर जी पर जो विश्वास करे थे, शिव महापुराण की कथा सुनते रहे, घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे, भगवान का भजन करते रहे, पास तक आई, मोहल्ले तक आई, यहां तक आपको भी छूकर चली गई, पर बाबा ने बचा लिया। यही शिव कृपा है। और आप में से कई लोग होंगे जिनको छूकर गई है और उम्मीद छोड़ दी थी, ना दवाई थी, ना औषधि थी, ना कोई पलंग था, ना कोई ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर था, पर एक था, कौन? वो देवाधिदेव महादेव साथ था, चला रहा था, निभा रहा था। और अभी भी वो रोग, वो बीमारी समाप्त नहीं हुई है। आपसे तो कल आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा था, हम भी कहते हैं। श्री रमेश जी मेंदोला जी ने और उनकी मित्र मंडली ने यहाँ पर काउंटर लगा रखा है मास्क लेने का, आप उसको लगाओ, स्वस्थ रहो, बहुत जरूरी है। और हाथ भी यहां से जाने के बाद धो लिया करो, नहीं तो मालूम पड़े बाद में लोग ना धो लें। करो, भजन मना नहीं है, हो खूब करो, बाबा पर विश्वास रखो, विश्वास है बाल बांका नहीं होगा, ये भी भरोसा है। और पर सावधानी भी तो हमको रखना है, जरूरी है कि नहीं है? थोड़ी सी सावधानी रखकर चलिए। अब सती मैया, थोड़ा सा क्रोध आया सती मैया को, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना, भूल गए, भूल गए। कथा में निमंत्रण पत्र का इंतजार कभी मत करना। हां, गुरु के दरवाजे जाने पर निमंत्रण पत्र का इंतजार मत करना। परमात्मा के द्वार जाने पर निमंत्रण पत्र का इंतजार मत करना। पर पिता के घर भी जाओ, निमंत्रण पत्र का इंतजार मत करो। पर पिता के यहां कोई फंक्शन है और पत्र अगर दिया गया है सबको और आपको नहीं बुलाया गया तो मत जाओ। पर कथा सत्संग में पत्र की जरूरत नहीं होती। एक पत्र रुक्मणी जी ने लिखा था भगवान कृष्ण के लिए, लिखा था, रुक्मणी जी ने पाती लिख कर दी, ब्राह्मण देवता ने भगवान को दी, भगवान ने उस पाती को सिर से लगाया, ब्राह्मण को दे दिया, पत्र तुम पढ़ो। ब्राह्मण के दूसरे का पत्र हम कैसे पढ़ सकते? भगवान के पत्र तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कारण ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं पत्र पढ़ रहे, हमसे पत्र पढ़वा रहे हो आपका। आपने भागवत जी में सुना होगा, पत्र भगवान कृष्ण ने नहीं पढ़ा, जो पत्र रुक्मणी जी ने दिया था वो ब्राह्मण से पढ़वाया। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने दाऊद जी से कहा, दाऊद दादा, जिस समय पर ब्राह्मण मेरे राजभवन में आया उस समय मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो आया और मैं सिंहासन नहीं छोड़ पाया। ब्राह्मण का सम्मान तब होता है जब राजा भी सिंहासन से खड़ा हो जाए, आज अपमान हुआ है ब्राह्मण। तो इससे क्या होगा दाऊद दादा, अगर ब्राह्मण पत्र पढ़ेगा तो मेरे राज सिंहासन से बड़ा ब्राह्मण का सिंहासन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा वाचने वाला ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है वो व्यास गादी कहलाती है, और व्यास गादी सारे सिंहासनों से बड़ी होती है। इसलिए भगवान ने पत्र पढ़वाया, पत्र तुम पढ़ो, ये पत्र तुम्हें पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, भगवान ने पत्र सुनते से कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो सही, भागवत जी तो बहुत सुनी तुमने इंदौर में। शिवपुराण का तुम नहीं कह सकते, पर भागवत का तो कह सकते हैं कि भगवान करें तू जगदम्बा के मंदिर पर श्रृंगार करके पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने केवल रुक्मणी जी से नहीं कहा था कि तुम जगदम्बा के मंदिर जाओ, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान हर भक्त से एक बात कहते हैं, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। तुझे आना पहले मेरे द्वार तक पड़ेगा, पहले मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा, तब जाकर तू मुझे प्राप्त कर सकता है।